संबंध रखते थे जो केवल लड़ने और लड़ाने में ही विश्वास रखती थी। वाह। पठान जो हैं हमारे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत का इलाका, जी। यहाँ के जो पठान हैं वो आमतौर से लड़ने के लिए बड़ा प्रसिद्ध हैं और पूरी दुनिया में लड़ने के लिए जाने जाते हैं। दुनिया की सबसे अधिक लंबाई चौड़ाई वाले लोग, सबसे अधिक लंबे लोग, सबसे अधिक कद्दावर लोग इस इलाके में पाए जाते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जो थे, उन्होंने गांधी जी के प्रभाव में आकर पहली बार ये प्रयास किया कि इन लोगों को किस तरीके से हम हिंसा से दूर कर सकें। और इतिहास गवाह है इस बात का कि जिस समय पठानों ने अपने हाथों से हथियार डाले, उस वक्त वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली कौम। एक घटना सन 1930 की, सन 1930 की एक घटना है। पेशावर में पठानों का एक दल जो है वो अहिंसक प्रदर्शन कर रहा है। अंग्रेज सरकार ने जो गढ़वाल रेजिमेंट थी उसके लोगों को बुलाया और आदेश दिया कि इन पर फायर कर दीजिए। पठान जो है वो अहिंसक संघर्ष कर रहे थे, अहिंसक तरीके से आंदोलन कर रहे थे। और एक बड़ी विलक्षण घटना घटी जो किसी बहुत बड़े परमाणु बम के विस्फोट से भी ज़्यादा खतरनाक थी। और वो क्या था कि हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में गढ़वाल रेजिमेंट के लोगों ने उन निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। अगर सेना का कोई सैनिक, कोई अधिकारी अगर किसी हुजूम पे अपने अधिकारियों के आदेश के बावजूद गोली चलाने से इनकार कर दे तो ये कोई साधारण बात नहीं। इसका मतलब होता है कि वो शासन उस जगह से अपनी मजबूती को खो रहा। और उसके बाद क्या हुआ, उस गढ़वाल रेजिमेंट में शामिल सारे उसको डिसबैंड कर दिया गया। डिसबैंड मतलब है कि सारे सैनिकों से कह दिया गया कि जाइए, अब आपका कोई काम नहीं, नौकरी गई अब। लेकिन ये घटना इस बात को स्पष्ट करती है, भाई, ये घटना इस बात को स्पष्ट करती है कि अहिंसा में वास्तव में कितनी ताकत होती है। एक हथियार उठाए हुए व्यक्ति को आप बड़ी आसानी से गोलियों से भून सकते हैं, लेकिन जो आदमी सड़क पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहा है उसके ऊपर हथियार उठाना या उसको मारना आसान नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो गांधी जी के बारे में एक शब्द कहते हैं कि गांधी ने देश को कायर बनाया। गांधी ने देश को कायर नहीं, गांधी ने देश को फायर बनाया। क्योंकि गांधी ने ही लोगों को ये ताकत दी कि संगीनों के सामने छाती खोल के आप खड़े हो। एक बंदूक लिए हुए आदमी के सामने बंदूक लेकर जाना बड़ा आसान काम है, क्योंकि आपको भी डर लगता है कि ये मार देगा। लेकिन उस व्यक्ति की ताकत को समझिए जो सीना खोल कर संगीन के सामने खड़ा हो जाता है कि देखिए मार के दिखाइए, मार के दिखाइए हमें। तो गांधी ने हिंदुस्तान के लोगों को वो ताकत दी। वही हिंदुस्तान के लोग जो 1857 में जिनको टेरराइज किया गया, जहाँ पे स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को फांसी पर लटकाकर महीनों महीने उनकी लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया और इस तरीके से टेरराइज किया गया। और वही लोग सन 1925-30 आते आते सड़कों पर आ गए। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए और किसी बात को मानने से मना कर। तो ये थी गांधी की ताकत। और गांधी की इसी ताकत को पहचाना खान अब्दुल गफ्फार खान, और उन्होंने पठानों की पूरी आबादी को इस बात के लिए प्रेरित किया कि वो अहिंसक बने। और उनका योगदान जो भारत की स्वतंत्रता में था वो तो था ही, साथ में पठानों को शिक्षित बनाने में, पठानों को आधुनिक बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान। वो केवल एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे। उन्होंने एक खुदाई खिदमतगार नाम से एक संगठन बनाया जो पूरे हिंदुस्तान भर में भारत की आज़ादी के अलावा पठानों के बीच में समाज सुधार का काम करता था। पठानों के बीच में जो हिंसा की प्रवृत्तियाँ थी उनके दमन की बात करता था। पठानों के विभिन्न कबीलों के बीच में शांति की बात करता था। खुदाई खिदमतगार नाम के संगठन का यही कार्य था। और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि पख्तून इलाका भारत के हिस्से में आए, पख्तून इलाका भारत के हिस्से में आए और भारत में उसका विलय हो। मगर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हो पाया। और जब कांग्रेस की कार्य समिति में अंतिम बैठक कांग्रेस कार्य समिति की हुई और जब उन्हें पाकिस्तान जाने की बात कही गई तो उन्होंने गांधी जी के सामने एक बड़ा मार्मिक बात कही कि आपने हमें भेड़ियों के सामने छोड़ दिया, कि हम आज तक तो आपके साथ रहे, अब उस मुस्लिम लीग के साथ में जिसका हम विरोध करते रहे उसके शासन में हम कैसे रहें। और बड़ी परिणाम की 40 वर्ष जेल रहे। 40 वर्षों तक उनको जेल काटना पड़ा पाकिस्तान की जेलों में। लेकिन पख्तूनों के अंदर, अफगान लोगों के अंदर उनकी जो इज्जत थी उसका भी देखिए स्थिति। सन 1988 में जब उनकी मृत्यु हुई तो अफगानिस्तान के सारे लड़ाकू धड़ों ने जब उनका जनाजा जलालाबाद गया दफन करने के लिए, उन्होंने अपनी जो वसीयत थी उसमें ये कह रखा था कि वो अफगानिस्तान के एक इलाके में दफन होना चाहते थे। तो जब उनका जनाजा पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जाया गया, पेशावर से जलालाबाद और उस साइड के लिए, तो कंधार साइड के लिए, तो दसियों हजार लोग बॉर्डर पार करके गए उनके जनाजे के साथ। और अफगानिस्तान के जितने भी दड़े थे, चाहे वो सरकार हो और चाहे विद्रोही हो, उन सब ने एक दिन का युद्ध विराम किया और उनको खिराजे अकीदत पेश की कि इस अजीम शान बादशाह खानकुल गफ्फार खान के कई नाम, बादशाह खान कहे जाते थे, बाचा खान कहे जाते थे वहाँ की लोकल की पश्तून भाषा में, फ्रंटियर गांधी कहे जाते थे, अपने अहिंसा को लेकर अपने विचारों के कारण वो फ्रंटियर गांधी, सरहदी गांधी भी कहे जाते थे, सीमांत गांधी कहे जाते थे, कई नामों से पुकारे जाते थे। तो जिस समय उनको दफन किया गया तो पूरे अफगानिस्तान ने उनको खिराज अकीदत पेश की और आधे पाकिस्तान ने उनको खिराज अकीदत पेश की। तो ऐसे अजीम शान शख्सियत के आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और हम लोगों का जो मुख्य रूप से प्रयास था कि हम इस तरीके के लोगों का, जिनका भारत के स्वाधीनता में और समाज को रास्ता दिखाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनको लोगों से परिचित कराएं। और उसमें हम लोगों को आंशिक सफलता मिली। जो लोग भी यहाँ पर हैं उनको ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। और मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अन्य वक्ता जो है वो अपनी बात करें।